गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू धामू राय आईएएस। जैसा कि अब तक मैं आप लोगों को यूपीएससी, सीएससी, प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू का सिलेबस, यूपीएससी कैसे एग्ज़ाम लेती है, कैसे कार्य करती है, उस व्यवस्था से, जिसका प्रीलिम्स और मेंस में बहुत योगदान है। प्रीलिम्स में इससे लगभग 15 से 16 प्रश्न आते हैं और मेंस में 10 प्रश्न आते हैं। अब मैं राजनीतिक व्यवस्था के बारे में कुछ तथ्य प्रस्तुत किया हूँ, जो आप देख सकते हैं कि ये कुछ टॉपिक है जो राजनीतिक व्यवस्था में जहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे मान लीजिए संवैधानिक ढांचा। संवैधानिक ढांचा में क्या है कि जैसे संविधान का इतिहास क्या है, हमारे यहाँ संविधान का इतिहास में क्या क्या प्रक्रिया रहा है, कैसे इतिहास संविधान बना, संविधान का निर्माण कैसे हुआ, सरकार अपने स्तर पे कैसे कार्य करती है, फिर संघ सरकार क्या होती है, राज्य सरकार क्या होती है, स्थानीय स्तर पे सरकार कैसे कार्य करती है। फिर कुछ विशेष क्षेत्र हैं जैसे अनुच्छेद 371 के तहत जैसे असम, नागालैंड, मिजोरम, मणिपुर, मेघालय, यहाँ के कैसे सरकारें कार्य करती हैं। उसके बाद कुछ अनुसूचित क्षेत्र हैं जिनका वर्णन अनुसूचियाँ जो 5वीं और 6वीं में है, जिनका वर्णन आता है। और बाकी कुछ संवैधानिक निकाय होते हैं जैसे संघ लोक सेवा आयोग हुआ, निर्वाचन आयोग हुआ, वित्त आयोग हुआ, ये सब कुछ संवैधानिक निकाय हैं। कुछ गैर संवैधानिक निकाय हैं जैसे नीति आयोग, केंद्रीय सूचना आयोग, ये सब गैर संवैधानिक निकाय हैं। फिर उसके बाद है सहकारी समितियाँ, कि सहकारी समितियाँ अपने स्तर पे किस तरह कार्य करती है। फिर राजभाषा है कि भारत की राजभाषा क्या है, जैसे हिंदी है या इंग्लिश है, जो भी है उसकी मैं आप लोगों को जानकारी दूंगा। ये मोटी मोटा टॉपिक है जो राजनीतिक व्यवस्था का भाग है। और ये रहा पूरा इसका टॉपिक। मैं अब आप लोगों को कल से संवैधानिक ढांचा में ऐतिहासिक विकास कि संविधान का निर्माण कैसे हुआ ये बताऊंगा। और इसी पे मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं। थैंक यू।